था छाँव में खुद धूप में जलते रहे। मैंने देखा है एक ऐसा फरिश्ता अपने अभिभावक की किताब का काम करना होता है। उतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना थोड़ा जरूर करना है कि सर के बारे में ज्यादा नहीं कहा। को देखा मैंने, अच्छे से अच्छे देखा, बुरे से बुरा देखा, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि सर के पास यदि बोले कोई बात तो हमको डांट पड़ेगी। और कभी ऐसा भी नहीं महसूस लाल लाल अरे फौजी आदमी आप सीख लिया। चला दे दिए। देखिए मैडम, दिए हैं वो मेरे ऊपर कर्ज हो गया, चाहे वो पुलिस परिवार से हो या मीडिया से हो, सामाजिक लोगों के द्वारा हो। और ये मेरा 19वां ट्रांसफ़र है, तो चमड़ी मोटी हो गई है ट्रांसफ़र सहते सहते। अभी मैं गिनती कर रहा था तो लॉ एंड ऑर्डर पटना से शुरू करते हुए, तो ये तो चलता है। ट्रांसफ़र पे मुझे कुछ नहीं कहना है। जम्मू जैसे ज़िला में 1 साल रह लेना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। 1 साल के बाद हर आदमी को थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए, और सरकार ने बड़ा अच्छा पोस्ट किया है मेरे लिए। SRP पटना जो चॉइस पोस्टिंग मानी जाती है, BMP 5 और SRP पटना, ये अपने आप में एक गोल्डन पोस्टिंग बनी है। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों की जेहन में नहीं आती। एक IPS बन जाना, एक डिप्टी SP बन जाना, एक SHO SI बनना, सिपाही बनना, फर्क क्या है? हम कहते हैं अगर एक SI को जो BPSC से आता है, अगर उसको मौका मिलता तो IPS क्यों नहीं बनता? कुछ तो प्रॉब्लम होगा उसके साथ, कहीं न कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों की सोशल प्रॉब्लम होती, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, कई लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिलता। जो व्यक्ति कमीशन बिहार का निकाल सकता है सब इंस्पेक्टर का, मेरी गारंटी है कि वो UPSC निकाल सकता है, बस उसको मौका मिले। आज के जो लड़के सिपाही में आ रहे हैं, आप उनकी मेरिट को देखेंगे तो वो किसी से कम नहीं है। एक तमगा भले लग गया है कि वो कांस्टेबल है, बट वो किसी सब इंस्पेक्टर से कम नहीं है, किसी DSP से कम नहीं है। तो मेरे अंदर यही एक भावना है कि भैया सब हैं, पोस्ट भले किसी को कुछ मिल गया हो, लेकिन मेरिट सब में है। बस लीडर को जरूरत है उसको निखारने का। कल हम लोग बात कर रहे थे कि मेरे कौन सा थानेदार कमजोर है, तो मिल ही नहीं रहा था कि कौन सा कमजोर है। हो रहा था कि किसको हम 1 नंबर दें, तिवारी को कहें कि चंदन को कहें कि राजेश शरण को कहें कि सिद्धेश्वर को कहें। कोई अपने आप में, सब अपने आप में बेजोर है। टाउन में एक हत्या हुई थी कोचिंग के पास में, अगर चंदन ने टाइम रहते और DSP साहब ने मेहनत नहीं किया होता तो शहर में माहौल दूसरा होता।
चंद्रदीप में एक महिला के साथ में शादी का आरोप लगा के हुआ था। अगर तत्काल लड़की बरामद नहीं कर लेता आशीष, तो शहर में कैंडल मार्च और प्रलापता ने क्या क्या का प्लानिंग हो गई थी। वैभव हत्याकांड में राजेश सरन अगर उतना दिन रात नहीं करते, लग गया है कि वो कांस्टेबल है, बट वो किसी सब इंस्पेक्टर से कम नहीं है, किसी डीएसपी से कम नहीं। तो मेरे अंदर यही एक भावना है कि भैया सब हैं, पोस्ट भले ही किसी को कुछ मिल गया हो, लेकिन मेरिट सब में है। बस लीडर को जरूरत है उसको निखारने का। कल हम लोग बात कर रहे थे कि मेरे कौन सा थानेदार कमजोर है, तो मिल ही नहीं रहा था कि कौन सा कमजोर है। हो रहा था कि किसको हम 1 नंबर दें, तिवारी को कहें कि चंदन को कहें कि राजेश सरन को कहें कि सिद्धेश्वर को कहें। कोई अपने आप में, सब अपने आप में बेजोर है। टाउन में एक हत्या हुई थी कोचिंग के पास में। अगर चंदन ने टाइम रहते और डीएसपी साहब ने मेहनत नहीं किया होता तो शहर में माहौल दूसरा होता। चंद्रदीप में एक महिला के साथ में शादी का आरोप लगा के हुआ था। अगर तत्काल लड़की बरामद नहीं कर लेता आशीष, तो शहर में कैंडल मार्च और प्रलापता ने क्या क्या का प्लानिंग हो गई थी। वैभव हत्याकांड में राजेश सरन अगर उतना दिन रात नहीं करते, तो वहां तो कैंडल मार्च शुरू भी हो गया था। तो ये हमारा ही काम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मेरी मॉनिटरिंग बहुत है और मेरा एक क्लियर कट है कि मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर नहीं लगता किसी से, न ऊपर न नीचे। अगर सही काम कर रहे हैं तो काहे को डरेंगे भाई। और मुझे दरबारी की भी आदत नहीं किसी के यहाँ जाने की। कंप्रोमाइज करके आप 2-4 महीना और रह लेते, उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन आप इज्जत से जा रहे हैं, सीना ठोक के जा रहे हैं। मुझे मीडिया वालों से कहते हुए कोई गुजर नहीं है कि हमारा 14 महीना या 16 महीने के टेन्योर में हमारे पुलिस वाले को कहीं माफी नहीं मांगनी पड़ी, कहीं रोड जाना पड़ा, हमसे गलती हो। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, रोड जाम हुआ, मर्डर हुआ, रोड जाम हुआ। अभी मुखिया की हत्या हुई, गाड़ी जलाई, हमने गाड़ी जलाने वालों पर भी गिरफ्तारी का आदेश कर दिया, छोड़ेंगे नहीं। और जिसने किया था उसको पकड़ा। घटना हुई लछवार में और मेन एक्यूज पकड़ाया चंदन के साथ। ये टीम वर्क होता है। डीएसपी साहब ने लोकेशन लिया, मेरा टैबर सेल बताया कहाँ है, जिस लोकेशन पे था वहां नहीं था, उससे 20 कदम करीब 10 मीटर दूसरी जगह पे। दूसरा इंस्पेक्टर होता तो निकल जाता मटिया के, चलो मेरा क्या है। इन उसको पकड़ लिया गया। कुर्की कर दी गई 15 दिन के अंदर। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन था कि होगा कि नहीं होगा। मेन शूटर जो है उसकी भी शिनाख्त हो गई। तो ये टीम वर्क है। एसपी का नाम जरूर होता है, लेकिन काम तो आप ही लोग करते हैं। और आप जब करते हैं तो आपके साथ आपका सिपाही भी काम करता है। चंद्रदीप थाना में अभी जब एक हमारे पुलिस वाले को कहीं माफी नहीं मांगनी पड़ी, कहीं रोड जाना पड़ा, हमसे गलती हो। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, रोड जाम हुआ, मर्डर हुआ, रोड जाम हुआ। अभी मुखिया की हत्या हुई, गाड़ी जलाई, हमने गाड़ी जलाने वालों पर भी गिरफ्तारी का आदेश कर दिया, छोड़ेंगे नहीं। और जिसने किया था उसको पकड़ा। घटना हुई लछवार में और मेन एक्यूज पकड़ाया चंदन के साथ। ये टीम वर्क होता है। डीएसपी साहब ने लोकेशन लिया, मेरा टैबर सेल बताया कहाँ है, जिस लोकेशन पे था वहां नहीं था, उससे 20 कदम करीब 10 मीटर दूसरी जगह पे। दूसरा इंस्पेक्टर होता तो निकल जाता मटिया के, चलो मेरा क्या है। इन उसको पकड़ लिया गया। कुर्की कर दी गई 15 दिन के अंदर। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन था कि होगा कि नहीं होगा। मेन शूटर जो है उसकी भी शिनाख्त हो गई। तो ये टीम वर्क है। एसपी का नाम जरूर होता है, लेकिन काम तो आप ही लोग करते हैं। और आप जब करते हैं तो आपके साथ आपका सिपाही भी काम करता है। चंद्रदीप थाना में अभी जब एक औरत ने अपने पति की हत्या करवाई, तो थाना प्रभारी के साथ में एक महिला कांस्टेबल थी। पता नहीं एसएचओ को याद है कि नहीं, इंस्पेक्टर सिकंदरा को याद होगा। वो लेडी कांस्टेबल पूरा दम लगा के उस महिला को निकाल के ले आए। साथ में आजाद भी थे, ये लोग भी थे। तो हम लोग कोई काम करते तो अकेले हम नहीं करते, सब लोग मिलके करते हैं। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे शुरू कराई थी ऑफिस में बिना चप्पल। अच्छा, बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई आपसे मिलने आए और चप्पल बाहर खोल दे। अच्छे लोग, भाई ये क्या है, अब हम अंग्रेज हैं क्या? हमने ये प्रथा शुरू करी कि बिना चप्पल के आप अंदर नहीं आ सकते। खोले, चप्पल पहनोगे तभी अंदर आओगे।
लोगों को चेयर पे बिठाओ, वो बैठते नहीं। ये जमुई की हालत है। 95% लोग जो ऑफिस में आते हैं, आप उनको चेयर देंगे, वो डर से नहीं बैठते, बैठते तो खड़े हो जाते हैं। ये डीएसपी हेडक्वार्टर लोग फील कर रहे होंगे, एसडीपीओ फील कर रहे होंगे, वो एक बात बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं। उनको नया लगता है कि अरे यार हमको भी कुर्सी मिल सकती है क्या। एक वाकया हमको झकझोर दिया। एक ग्रामीण आदमी मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे और एक बड़ा आदमी ऑफिस के बाहर आया और पर्ची भिजवा दिया नाम से बोल के। वो उठ के जाने लगा कि अब तो हमको तो नहीं बैठने का मौका मिलेगा। हमने कहा बैठ बैठ, देखा जाएगा। तो बोला कि आज इतिहास हो गया कि हम कुर्सी पर बैठे हैं और फल्ला बाबू बाहर खड़े हैं। इनमें से 2 लोग, 1 लोग अभी हैं यहाँ हॉल में मौजूद।